मान लो कि दिवाली आने वाली है और दिवाली में पटाखे जलते हैं, लड़ियां निकलती हैं, तो जो भी इसका बिजनेस करेगा क्या वो उससे 2 दिन पहले खरीदेगा? और 6 महीने में वो काम करना चाह रहे हैं जो लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। सर देखो सर, काम कोई सा भी मार्केट में ना अनुमान लगाना जिसका सटीक बैठ जाता है वो ही मार्केट का एक ज्ञानवर्धक आदमी इंसान बन जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर रतन इंडिया की, रिलायंस पावर की, अडानी इंटरप्राइजेस की। और बात करेंगे कि सर कि क्या अब शराब की कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना, दाव लगाना सही रहेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि मार्केट में ना अनुमान लगाना जिसका सटीक बैठ जाता है वो ही मार्केट का एक ज्ञानवर्धक आदमी इंसान बन जाता है। हम जल्दी से किसी चीज को सीख नहीं सकते, इतनी सी मेरी बात आप ध्यान रख लेना। जब आप शुरू में कार भी चलाते हो ना तो घबरा जाते हो, ये कहाँ वो कहाँ। तो जब आप सीख जाते हो ना तो आप कार भी चला लेते हो, उसी टाइम मोबाइल में बात भी कर लेते हो, गाना चेंज भी कर लेते हो। लेकिन जब शुरुआती तौर पर जब आप कार चलाते हो तो आपका पूरा ध्यान उसके फंक्शन और सामने में ही रहता है। मेरी इतनी सी बात आप समझ लेना सर। तो सारा का सारा एक्सपीरियंस और अनुमान लगाने का होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के पास बैठा था, उसने बैंक निफ्टी में लॉस लिया। मैं तो करता नहीं सर, मैं तो बैठा था। तो उसने कहा मेरा अनुमान मुझे जो था वो गलत साबित हो रहा है बार बार और मुझे लगता है कि ये सही हो जाएगा। तो मैंने वहीं से इरादा रख लिया कि उनको मार्केट में अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में वो काम करना चाह रहे हैं जो लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। सर देखो सर, काम कोई सा भी मार्केट में ख़राब नहीं है, लेकिन हमने उसको समय नहीं दिया है। सारी बात ये है, डीपली एनालाइज कीजिए, कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं है। जो प्रॉफिट ले रहे हैं ना उन्होंने भी कभी लॉस लिया होगा, लेकिन लॉस लेने के बाद वो सीखे हैं। तो हमें सीखना है और अनुमान अपना सही लगाना है। जहां जिसका अनुमान सही लगता है बस उसकी वो एनालाइज बन जाती रहती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है सर। तो बात करते हैं सर शराब कंपनियों के शेयरों के बारे में। मैं 1-2 कंपनियों के नाम आपको दे दूंगा, आप देख लेना कि क्यों तेजी के भाव उसके अंदर आने को मिल रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 में सर शराब कंपनियों के जो शेयर है ना 8 से 32% की गिरावट दिखा चुके हैं। और बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म वाले होते हैं उनका ये मानना है कि अब इस क्षेत्र में तेजी आने वाली है, क्योंकि 20 से 25% मांग में वृद्धि होने के संकेत शराब कंपनियों के शेयरों में मिल रही है सर। पहले जहां डिमांड कम थी जिसकी वजह से गिरावट हुई, फिर मार्केट भी कुछ इस तरह से हुई है, युद्ध की स्थिति हो, फिर कोरोना की स्थिति हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन सेक्टर में गिरावट के आसार देखने को मिले हैं। लेकिन बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है अब इस क्षेत्र में अच्छी निगाह टिका के रखे हैं। एक मसला ये भी निकल कर आ रहा है कि असम, राजस्थान और केरल ने जो इंडियन मेड फॉरेन लीकर होते हैं ना उसके रेट बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जब रेट बढ़ाने की अनुमति लीकर में दे दी है तो इससे राजस्व वृद्धि होने की भी आशंका जताई जा रही है और कहीं ना कहीं शेयर प्राइस भी इसके ग्रोथ की स्थिति में बढ़ता जाता है। शराब भी एक ऐसी चीज है जो रेट पीने वाले रेट नहीं देखते, फिर तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वृद्धि की संभावना अब लग गई है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि क्या अब शराब कंपनियों के शेयरों में दाव लगा सकते हैं। तो अच्छी सी एनालाइज कर लीजिए, वृद्धि होने वाली है, गिरावट हो चुकी है। वैसे तो हर मार्केट अब आपको उछाल करने के दिशा जरूर देगी क्योंकि शेयर ही कुछ इतने नीचे आ गए हैं। तो बात कर लेते हैं सर अडानी इंटरप्राइजेस की, और इसलिए बात करेंगे क्योंकि यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की यूपी की सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो यूपी में डाटा सेंटर खोलने वाले जो भी निवेशक हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उनको वो प्रोत्साहन देगी सर।
वित्तीय प्रोत्साहन देगी, गैर वित्तीय प्रोत्साहन देगी, जिनमें सर 4 कंपनियां हैं। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेज की, तो बाकी कंपनियां आप इसमें देख लेना कौन कौन सी है। तो अडानी इंटरप्राइजेज भी पहले चरण में और दूसरे चरण में वित्तीय सहायता जो डाटा सेंटर खोलने के लिए योगी सरकार से मिल रही है उसके भागीदार होंगे सर। तो ये भी आपको समझना ही होगा। डाटा सेंटर खोलने में जो वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, खर्च किया जाएगा 15,950 करोड़ रुपए चरणों के हिसाब से खर्च किए जाएंगे, जिसमें 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि अडानी जी ने अब अपने यूपी में भी अपने कदमों को बढ़ा दिया है। तो सर अडानी का कोई सा भी शेयर होना प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन समय समय पे वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो काम इनका प्रगति की और डाटा सेंटर बनाने में यूपी की और प्रोत्साहन जो मिलेगा, वित्तीय सहायता जो मिलेगी, उसके अंदर अडानी जी का भी नाम निकल कर आ रहा है। ये भी आपको समझना ही होगा सर। तो बात करते हैं सर रतन इंडिया और रिलायंस पावर की। सर रतन इंडिया पावर हो या आपका रिलायंस पावर हो, आपको नीचे की तरफ जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। चाहे वो कोयले की समस्या हो, चाहे वो मार्केट गिरने की समस्या हो। सर देखो सर, रतन इंडिया का शेयर जो काफ़ी नीचे की तरफ है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कोयले से बिजली बनाती है, और कोयले की शॉर्टेज आपको दिन प्रतिदिन कितनी दिनों से आपको देखने को मिल रही है सर। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बिजली तो बनाती है, लेकिन ये घरों तक, उद्योगों तक उसे नहीं पहुंचाती, यानी कि किसी और का सहारा ये लेती है। ये बिजली बना देती है, बाकी कहीं तक पहुंचाना, यानी किसी के घरों तक पहुंचाना, फैक्ट्रियों तक पहुंचाना, ये काम किसी और को सौंपा जाता है। तो इसलिए इसका जो भी मकसद है सिर्फ बिजली बनाने का है। इसलिए इसमें इसलिए दाव लगा सकते हैं क्योंकि कोयला जो है अभी 20 से 30 साल उसका उद्योग, रीढ़ की हड्डी जो बता दिया गया था एनटीपीसी के चेयरमैन ने, गुरदीप सिंह जी ने, कि 20 से 30 साल कोयला कहीं नहीं जाने वाला है। और डिपेंड रतन इंडिया सिर्फ कोयले के ऊपर ही है, क्योंकि उससे ये बिजली बनाता है। तो संभावना इसकी अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके अंदर जो इसका सपोर्ट बनता जा रहा है 2 रुपये 50 पैसे 60 पैसे तक के बनता जा रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो गिरावट तो ये वहां तक भी दिखा सकता है, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि ये कोयले पे आधारित और कोयला 20 से 30 साल जाने वाला नहीं है, तो हमें इसके अंदर उजाले जो हैं अगले साल से देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब तो मानसून आ गया है, और मानसून में क्या होता है सर, थोड़ी सी बिजली की खपत जो है कम हो जाती है, और जो कोयले की आपूर्ति है वो भी कम होती जाती है। क्योंकि कंपनी ने, यानी कोल इंडिया ने पहले बोल दिया था कि कंपनियां अपने बिजली बनाने के अनुसार अपना स्टॉक सर रख लें, उनके पास स्टॉक ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मानसून में कोयला आना जाना थोड़ा सा कम हो जाता है बारिशों की वजह से। तो इसलिए अभी तो इसके अंदर कोई भी उछाल के संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो सर इसी तरह रिलायंस पावर है, लेकिन रिलायंस पावर ये है कि सर वो ग्रीन एनर्जी के लिए भी उतर रहा है, सोलर के लिए भी वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनमें जो भी पावर के शेयर हैं, मुझे लगता है कि इस साल तो ग्रोथ दिखाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके अंदर जो खरीदारी बनने के संकेत हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको उस सेक्टर पे हाथ डालना है जिसका सेक्टर आने वाले दिनों का है, तो वो गर्मियों में तेजी दिखाता है, और तेजी के माहौल में हम उसे पकड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पकड़ना नहीं होता सर, वहाँ पर होता है सेल। तो प्रॉफिट जब भी आपको लेना है तो जिस सेक्टर को आने का दिन होता है ना, उससे वो काफ़ी पहले खरीदा जाता है। आपको मैं इतनी सी बात बता दूं, मान लो कि दिवाली आने वाली है और दिवाली में पटाखे जलते हैं, लड़ियाँ निकलती हैं, तो जो भी इसका बिजनेस करेगा, क्या वो उससे 2 दिन पहले खरीदेगा? 2 दिन पहले तो दूसरे लोग, कस्टमर लोग खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिसको बिजनेस करना है, वो इसके बारे में 4 से 5 महीने पहले सोच लेते हैं। तो उस बात वही है, इसको आपको समझना पड़ेगा। रिलायंस पावर हो, आपका रतन इंडिया हो, सब में शांत होकर फिलहाल तो बैठना पड़ेगा। उछालो गिरावट के सिलसिले आपको देखने को इसके अंदर मिलते रहेंगे। तो अडानी इंटरप्राइजेज यूपी में अपना डेटा सेंटर खोलने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता लेने के लिए नाम आ गया है, और आपका शराब की कंपनियों के शेयरों में हमें अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। ये भी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, और रतन इंडिया पावर में आपको फिलहाल तो 1 साल इंतजार करना ही पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।